अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। टोटल स्टेशन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि टोटल स्टेशन से जो SDR फाइल है, इसको कैसे हमने USB में एक्सपोर्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से इसको ओपन करना है इसी तरह। अब यहाँ पर इसके अंदर ये आप देख सकते हैं USB का पोर्ट है, तो इसमें हमने USB लगाना है। USB लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अब यहाँ पर हमने आना है और जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हमने ऑन करना है। ठीक है, यहाँ से ऑन करने के बाद अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये हम मेन पेज पर मौजूद है। तो यहाँ पर USB का जो ऑप्शन है F2 की ऊपर है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैंने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर 2 टाइप की फाइल है, एक T टाइप है और दूसरा जो है S टाइप है। तो यहाँ पर ये होता है कि T टाइप में फिर जो है 4 ऑप्शन है और जो S टाइप है इसमें सिर्फ ओनली 1 ऑप्शन है, वो है SDR। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नीचे आना है और S टाइप जो है इसको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर सेव डेटा को मैंने एंटर करना है। अब यहाँ पर सपोज़ जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, इसमें हमने जो टोपो सर्वे किया था, तो इसके जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है इसको मैं यहाँ पर USB में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर इस एरो की मदद से मैंने डाउन आना है और यहाँ पर सपोज़ ये एरिया कैलकुलेशन, एरिया C जो हमारे पास फोल्डर है, इसको मैंने एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एंटर करना है। अब यहाँ पर जो आउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आउट के ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर हमने F4 के ऊपर जो ओके है इसको मैंने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये टॉप पर ये आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो है एरिया C SDR हमारा जो फाइल फॉर्मेट है, इसके नीचे जस्ट जो है डेट है और फिर टाइम है। यहाँ पर जो फॉर्मेट है SDR है और यहाँ पर जो कैपेसिटी है USB की 14.9 GB है। ठीक है, हमारे पास जो स्पेस है 1.1 GB है। यहाँ पर हमने ओके करना है। ओके करने के बाद ये जो फाइल है ये मेरे पास इस नेम पे USB में मौजूद है। तो यहाँ पर मैं इसको येस करता हूँ तो इसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाता है। ये अब जो है एक्सपोर्ट हो चुका है। तो इसके बाद अगर सपोज़ ये जो जॉब नंबर 5 है ये भी मुझे चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पर इस पर लेके आना है, एंटर करना है। ये आउट का जो ऑप्शन है ये अब आ चुका है। तो अब इसके बाद मैंने ओके करना है। अब इसके बाद ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर ओवरराइट मैंने करना है। ठीक है, ये अब सेव हो गया है। तो इस तरीके के ज़रिए हमने जो टोटल स्टेशन से जो डेटा है इसको USB में एक्सपोर्ट करना है। अब इस डेटा को मैं जो एक्सेल में कैसे लेके जाऊंगा तो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर USB मैंने लैपटॉप में यहाँ पर रखी है और यहाँ पर मैं USB को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर USB ड्राइव G जो फाइल है इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ SDR फाइल। तो यहाँ पर इसमें बहुत से फाइल है। फर्स्ट वन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब इस फाइल को मैंने ओपन करना है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये SDR फाइल फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट को हमने एक्सेल में कन्वर्ट करना है। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। एक्सेल का एक ब्लैंक शीट में यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर न्यू शीट मैंने ओपन करना है। अब यहाँ पर न्यू शीट मैंने ओपन किया। ये जो SDR फाइल है यहाँ से इस फाइल से जितना भी ये डेटा है इसको मैंने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल C करना है और यहाँ पर एक्सेल में यहाँ पर मैंने कंट्रोल पेस्ट V करना है या यहाँ पर पेस्ट का जो ऑप्शन है इसको मैंने पेस्ट करना है। अब यहाँ पर जितनी भी हमारा यहाँ पर जो रो है जो हमें नहीं चाहिए तो इस रो को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक, जो भी पॉइंट आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने डिलीट करना है। ये जो पॉइंट है सपोज़ इन सब पॉइंट को यहाँ तक मैं डिलीट करता हूँ। पॉइंट ज़्यादा है ताकि फिर आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये इतने पूरे हैं। तो अब यहाँ पर
यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर इसको मैंने डिलीट करना है तो ये पूरा जो रो है यहाँ पर डिलीट हो जाता है, या इस कॉलम को अगर मैंने डिलीट करना है तो टोटल जो कॉलम है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगेन इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अब फर्स्ट कॉलम है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर डेटा में गया, यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम का जो ऑप्शन है इसको मैंने क्लिक करना है। यहाँ पर एक टेबल कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम, ये एक टेबल है, इसमें एक डिलिमिटेड है, एक फिक्स वेट है, तो हमने इसको ओके करना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर जितनी भी आपको चाहिए आपने यहाँ से सेटिंग करनी है, अगेन नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। ये जो टोटल कॉलम है इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये जो कोड है इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, ये भी नहीं चाहिए। इस कॉलम को भी मैं डिलीट करता हूँ। तो अब मेरे पास ये जो पॉइंट है 24 पॉइंट है। अब मैंने इसको यहाँ पर आते इसको बॉर्डर हम देते, आल बॉर्डर करते हैं, और जैसे इसको सेलेक्ट करते और फिर आल बॉर्डर करते। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप इंसर्ट करें, या फिर ईस्टिंग, नॉर्थिंग, जो एलिवेशन है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको मैंने क्लिक करना है, इंक्रीज डिसिमल को मैंने करना है। ठीक है, अब अगेन इसको मैं डिक्रीज करता हूँ, इंक्रीज। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये इसलिए हमने किया, अगर इसमें कोई मिसिंग है तो इसके साथ वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसको मैंने कैड में प्लॉट करना है। अब यहाँ पर मैंने क्लिक करना है, f(x) को यहाँ से मैं एंटर करता हूँ, कनकिटिनेट, यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर ये जो फर्स्ट ईस्टिंग है इसको मैंने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कामा को एंटर करना है, अगेन इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है, नॉर्थिंग को अब सेलेक्ट करना है, अब ओके। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इसकी साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, नीचे तक इसको हमने ड्रैग करना है। अब यहाँ पर PO मैंने एंटर करना है और नीचे तक इसको भी मैं ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पर हमने कैड में आना है, यहाँ से ये जितने पॉइंट है PO के साथ इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने काफ़ी करना है, कंट्रोल-C। यहाँ पर ये जो कमांड बार है इस पर आना है, यहाँ पर कंट्रोल-V में करता हूँ। ठीक है, अब Z एंटर और E एंटर आपने प्रेस करना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये रोड का एक सेंटर लाइन है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेट पे मैंने क्लिक करना है, नीचे जो पॉइंट स्टाइल है इसके ज़रिए आप पॉइंट के स्टाइल को यहाँ से इसके साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंटर करना है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये रोड के सेंटर लाइन है। तो इस तरीके से आप जो SDR है टोटल स्टेशन से डेटा USB में कन्वर्ट करते हैं, और फिर USB से जो SDR फाइल है फिर एक्सेल शीट में लेके आते हैं, और फिर एक्सेल से अगर आपने इसको AutoCAD में प्लॉट करना है तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं।